बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन बाय ER एंड ER टू रिलेशनल मैपिंग। इससे पहले तक जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक हम क्या करते थे, हम ER बनाते थे, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन को लेते थे और उसको देखते हुए हमने सीखा कि किस तरह से हम उसका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हुए एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये उसका रिवर्स है और ये है कि अगर आपको कोई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम गिवन हो या एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम गिवन हो तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से रिलेशनल डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चैप्टर की आउटलाइन में हमारे पास चीजें गिवन है जी कि हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसको हम फॉलो करते हैं ये काम करने के लिए। ER टू रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल मैपिंग एल्गोरिदम क्या है जी? इसके अंदर 9 स्टेप्स हैं। पहला है जी, अ, जैसा कि हमने देखा था कि ER डायग्राम के अंदर एंटिटीज होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, वीक एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके अंदर। फिर हमने एनहेंस्ड में देखा उसके अंदर स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन होती है और यूनियन भी हो सकती है। तो वही सारी चीजें अब हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक ERD गिवन है, आपने उस ERD को देखते हुए रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन करनी है। तो जो एल्गोरिदम है इसका ER टू रिलेशनल मैपिंग एल्गोरिदम, उसके अंदर 9 स्टेप्स हैं। ठीक है। पहला स्टेप क्या है जी? मैपिंग ऑफ रेगुलर एंटिटीज, एंटिटी टाइप। सबसे पहले आप रेगुलर एंटिटीज देखेंगे, उनको मैप करेंगे। उसके बाद आप वीक एंटिटीज को देखेंगे, आपकी ERD में कौन कौन सी है उनको मैप करेंगे। फिर आप रिलेशनशिप्स के ऊपर जाएंगे और उनमें से भी पहले वन वन रिलेशनशिप, देन वन एन रिलेशनशिप, देन MN रिलेशनशिप, फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, NRA रिलेशनशिप्स हैं। ये 7 स्टेप करने के बाद आप देखेंगे कि अगर आपकी ERD के अंदर स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन है तो फिर स्टेप 8 उसके ऊपर अप्लाई होगा। और स्टेप 8 के अंदर हमारे पास कोई एक फिक्स रूल नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, हम उनमें से किसी को भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारे पास फिक्स्ड चीजें हैं कि हमने एज इट इज उस तरह ही करना है। और उसके बाद स्टेप 9 में हम यूनियन या कैटेगरीज को मैप करेंगे। In this chapter, we study the various options for mapping ER and double ER model constructs to relational model constructs. और पिछले वाले में हमने ER कैसे बनाना है, डबल ER कैसे बनाना है वो सीखा। उससे पिछले वाले में हमने सिंपली ER बनाना सीखा। तो हमारे पास अब हम जो इस स्लाइड के मुताबिक हमने मिनी वर्ल्ड से रिक्वायरमेंट एनालिसिस और कलेक्शन कर लिया, डाटा रिक्वायर कर लिया, कंसेप्चुअल डिजाइन हमने बना लिया, दैट वाज ERD और डबल ERD, जिसको हम जनरल फॉर्म में ER डायग्राम ही बोल रहे होते हैं, वो कर लिया है। उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, दैट इज लॉजिकल डिजाइन या डाटा मॉडल मैपिंग। ये चैप्टर इस स्टेप के ऊपर है जो है डाटा मॉडल मैपिंग। तो ओवरव्यू हम देख लेते हैं जी, हमारे पास क्या क्या काम हो रहा होगा ओवरव्यू ऑफ ER रिलेशनल मैपिंग एल्गोरिदम में। वी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल मैपिंग एल्गोरिदम। तो नंबर 1 वो है, इसके अंदर 7 स्टेप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 है हमारे पास मैपिंग ऑफ रेगुलर एंटिटीज। नंबर 2 मैपिंग ऑफ वीक एंटिटीज। नंबर 3 4 एंड 5 में हमारे पास है मैपिंग ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप टाइप्स ऑफ डिफरेंट कार्डिनलिटी रेशियो। दे द बाइनरी रिलेशनशिप्स कैन बी 1 1 1 n और MN। देन हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, हम उनको मैप करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर कोई रिलेशनशिप मोर देन 2, बाइनरी नहीं है, it has more than 2 entities participating in it, तो हम उसके लिए देखेंगे स्टेप 7 को हम फॉलो करेंगे। तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि जी हम वही वाला ER स्कीमा डायग्राम जो हम पीछे हमेशा से बनाना हमने सीखा था, कंपनी का रिलेशनल डेटाबेस हमें गिवन था, हमने उसको इस्तेमाल करते हुए रिलेशनल गिवन था और उसको इस्तेमाल करते हुए हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना सीखी थी। अब हम वही कंपनी का ER स्कीमा डायग्राम ले रहे हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे अपना रिलेशनल डेटाबेस। ये हमारे पास वही पुरानी पिक्चर है जो हम पहले भी देख चुके हैं। हमने इसको बनाना भी सीखा था, हमने इसको पढ़ना भी सीखा था, हमने इसकी डिफरेंट नोटेशंस और टर्मिनोलॉजीज भी सीखी थी। अब हम इसी को हमारे पास अब बिल्कुल एक इनवर्स केस आ गया है कि अब हमारे पास ERD गिवन है और हमने इस ERD को इस्तेमाल करते हुए रिलेशनल बनाना है।
तो पहला स्टेप हम देख लेते हैं ईआरडी का जो है मैपिंग का, वो ये है कि जी स्टेप 1 है मैपिंग ऑफ रेगुलर एंटिटीज। इसमें क्या होता है, फॉर ईच रेगुलर या स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप ई इन ईआर स्कीमा क्रिएट अ रिलेशन दैट इंक्लूड्स all the simple attributes of E, नंबर 1। फिर इसके बाद आ जाएगा जी चूज वन ऑफ द की एट्रीब्यूट्स ऑफ ई एज प्राइमरी की ऑफ रिलेशन। और नंबर 3 पे है जी तीसरा पॉइंट है, इफ द चूजन की इज composite the set of simple attributes that form it will together form the primary key of R। सादा लफ्जों में ये आपको बताना चाह रहे हैं जी कि आप सबसे पहले एक जो भी आपके पास एंटिटीज हैं आपने वो देख लेनी है फॉर ईच स्ट्रॉन्ग या रेगुलर एंटिटी टाइप ई जो आपके ईआर डायग्राम में गिवन है। आपने क्या करना है, एक रिलेशन क्रिएट करना है, एक ऐसा हर एंटिटी के अगेंस्ट एक रिलेशन क्रिएट करोगे और उस रिलेशन के अंदर उसके सारे सिंपल एट्रीब्यूट्स डाल दोगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर अगर कोई की एट्रीब्यूट गिवन है एंटिटी का, कोई भी की एट्रीब्यूट जो कि हमें पता चल जाता था कि ओवल शेप के अंदर अंडरलाइन से वो रिप्रेजेंट करते थे, अगर कोई की एट्रीब्यूट गिवन है तो हम उसको जो रिलेशन हम बना रहे हैं उसका प्राइमरी की बना देंगे। और नंबर 3 पे वो 3 पर वो ये कह रहा है इस तीसरे पॉइंट में कि अगर आपकी प्राइमरी की सिंपल है तो वेरी फाइन, और अगर सिंपल नहीं कंपोजिट है तो उस केस में हम जो भी उसके कंपोनेंट है उन सबको मिलाकर एक प्राइमरी की बनाएंगे। ये चीज आपको ऐसे मिसाल से समझ आती है कि हम क्या कर रहे हैं कि वी क्रिएट रिलेशंस एम्प्लॉई डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट इन रिलेशनल स्कीमा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एंटिटी टाइप। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो रेगुलर एंटिटी टाइप कौन कौन सी है, एम्प्लॉई है, डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट है और डिपेंडेंट है। हम इसके अगेंस्ट इस रूल के मुताबिक जो मैंने पहले पढ़ा था इसके मुताबिक हम एक अलग अलग रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग रिलेशन बना दिया, एम्प्लॉय बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया और प्रोजेक्ट बना दिया। ये सिंपल हमारे पास जो कि सिंपल हमारे पास है, सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है, इसके अंदर कोई भी वीक एंटिटी नहीं है। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक डिपेंडेंट भी एक एंटिटी है, लेकिन ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है ये एक वीक एंटिटी है। तो हमारा पहला स्टेप कहता है कि आपने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट को लेना है जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। हमने उनका रिलेशंस क्रिएट कर दिया जैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट। उसके बाद वो कहता है कि जो जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे उस रिलेशन के अंदर, ये रिलेशन जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर उसके सारे एट्रीब्यूट्स डाल दें। मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉय के अंदर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, एल नेम, ये जो गिवन है एसएसएन, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, मिनट, एन, एल नेम, एड्रेस, सैलरी, सेक्स, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर भी एज इट इज ऐड कर देनी है। इसी तरह से डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास नेम और नंबर है, एक लोकेशन भी इसका एट्रीब्यूट है, लेकिन हम सिर्फ सिंपल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो लोकेशन एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसलिए हम लोकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर और नाम डाल दिया। इसी तरह से प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखो तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास भी नेम, लोकेशन और नंबर गिवन है, वो हमने नेम, लोकेशन और नंबर हमने ये डाल दिए हैं। ये पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जी हमने ये सारी चीजें डाल दी हैं। एस एस एंड डी नंबर एंड पी नंबर आर चूजन एज प्राइमरी कीज फॉर द रिलेशन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट। ये अगर आप देखो इधर आपको एस एस एन के नीचे अंडरलाइन है, डी नंबर के नीचे अंडरलाइन है, पी नंबर के नीचे अंडरलाइन है, ये वही वाले सारे प्राइमरी कीज हैं जो कि पीछे वाले आपको एम्प्लॉय में भी नजर आएगा कि एस एस एन ही एक प्राइमरी की था, इधर से नंबर प्राइमरी की था, इधर से प्रोजेक्ट के अंदर नंबर प्राइमरी की था। हमने यहाँ पर जब मैप किया ना तो दोनों नंबर नंबर को फर्क करने के लिए हमने पी नंबर कर दिया और डिपार्टमेंट के नंबर को डी नंबर कर दिया, डी नंबर। तो हमने ये मैप कर दिया और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया कि अब हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे रिलेशंस हैं, 3 एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, इनके एट्रीब्यूट्स ये हैं और इनके अंदर प्राइमरी कीज ये हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि जी नोट, हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है कि नोट एडिशनल एट्रीब्यूट्स विल बी एडेड टू दीज टेबल्स इन लेटर मैपिंग स्टेप्स। ये भी मुकम्मल नहीं है, अभी इसके अंदर मजीद चेंजेस आने हैं। पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी को मैप करने के बाद वीक एंटिटी हमने कैसे मैप करनी है। तो वीक एंटिटी मैप करने के लिए आप क्या करोगे कि आप नंबर 1, इसके भी 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं। फॉर ईच वीक एंटिटी टाइप डब्ल्यू, मिसाल के तौर पर डब्ल्यू की बजाय हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं डिपेंडेंट का, विद ऑनर एंटिटी टाइप यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉय का। क्रिएट आर रिलेशन आर दैट इंक्लूड ऑल सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ डब्ल्यू एज एट्रीब्यूट ऑफ आर। हम क्या करेंगे जी वीक एंटिटी टाइप हम देखेंगे
और वीक एंटिटी टाइप को हम लेंगे और वीक एंटिटी टाइप के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वीक एंटिटी टाइप हमारे पास ये है डिपेंडेंट, तो इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट नेम एसएसएन बर्थ डेट रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर मैप करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे बी पार्ट में नजर आ रहा है ईएसएसएन, ईएसएसएन को इग्नोर करें, लेकिन डिपेंडेंट नेम सेक्स बर्थ डेट रिलेशनशिप, ये 4 एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे, नेम सेक्स बर्थ डेट और रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिपेंडेंट के अंदर मैप हो गई। इसके अंदर एक चीज और है जो कि है ईएसएसएन, ये क्या है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलता है। वो क्या है कि जी इंक्लूड एज फॉरेन की एट्रीब्यूट इन द रिलेशन, रिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्लूड एज फॉरेन की एट्रीब्यूट्स इन आर द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन एस that corresponds to owner entity type. The primary key of R is the combination of primary key of the owner plus the partial key of the weak entity type W if any. यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की फॉरेन की जो चीज बनेगी वो बनेगी, एक तो इसकी अपनी जो हमारे पास होती है एक यूनिक की, या जिसे हम प्राइमरी की नहीं कहते, वीक एंटिटी टाइप के केस में जो उसकी प्राइमरी की है हम उसको पार्शियल की कह रहे हैं ना असल में। तो पार्शियल की इसकी डिपेंडेंट नेम प्लस ईएसएसएन, इसके अंदर एक चीज ऐड की है। ईएसएसएन क्या चीज है, ईएसएसएन डिपेंडेंट का उसके ओनर टेबल से जो रिलेशन बनता है वो किस रेफरेंस से बन रहा है, वो बन रहा है ईएसएसएन के रेफरेंस से। तो हम डिपेंडेंट में जो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला दूसरा और तीसरा, वो ये कहता है कि आपने डिपेंडेंट के टेबल में एक एज अ फॉरेन की एक वो चीज डालनी है जिस जो कि इसके ओनर टेबल में एज अ प्राइमरी की गिवन है। अच्छा, डिपेंडेंट का ताल्लुक एम्प्लॉय से है और एम्प्लॉय में एज अ प्राइमरी की एसएसएन गिवन है, तो एसएसएन को हम ई एसएसएन करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर एक ई एसएसएन से ये पता चल जाएगा इस टेबल के कि ये डिपेंडेंट का ई एसएसएन से रिलेशन है। तो दूसरा स्टेप आपको ये कहता है कि चूज वन ऑफ द की एट्रीब्यूट्स ऑफ ई एज प्राइमरी की ऑफ आर, ठीक है। और उसके बाद इफ द चूजन की इज कंपोजिट, सॉरी मैंने गलत खोल दिया, फॉर ये दूसरा पॉइंट ये है, ओके। फॉर ईच वीक एंटिटी टाइप डब्ल्यू जो कि हमारा डिपेंडेंट है विद ओनर एंटिटी टाइप ई जो कि हमारे पास एम्प्लॉई है, क्रिएट अ रिलेशन आर, वो हमने रिलेशन क्रिएट किया यहाँ पे डिपेंडेंट के नाम से, दैट इंक्लूड ऑल सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब डिपेंडेंट के सारे एट्रीब्यूट एज एट्रीब्यूट ऑफ आर, ये बात आपको समझ आ गई। इंक्लूड एज फॉरेन की एट्रीब्यूट्स इन आर, आर कौन सा जो नया हमने बनाया जिसका नाम ये है डिपेंडेंट। अब इसमें फॉरेन की के तौर पर कौन चीज ऐड हो जाएगी, द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू द ओनर एंटिटी टाइप, उस रिलेशनशिप की प्राइमरी की इसके अंदर डाल देनी है जिसको ये कॉरिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद क्या कहता है जी, द प्राइमरी की ऑफ आर, अब ये जो हमारे पास आर जो कि डिपेंडेंट है इसकी प्राइमरी की क्या होगी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द ओनर which is ESSN in this case plus the partial key of weak entity type, और वो है यहाँ पे डिपेंडेंट नेम। तो ये दोनों मिलकर अब क्या बना रहे हैं इसके अंदर प्राइमरी की। मिसाल के तौर पर ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको इलाबोरेट पहले ही कर दिया कि क्रिएट द रिलेशन डिपेंडेंट इन दिस स्टेप टू कॉरेस्पॉन्ड द वीक एंटिटी टाइप ऑफ द डिपेंडेंट, include the primary key SSN of the employee relation as a foreign key attribute of dependent. The primary key of dependent is the combination ESSN comma dependent name because the dependent name is the partial key of the dependent। ये वो स्टेप जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा स्टेप है हमारे पास, हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी सब विद एट्रीब्यूट्स विद सिंपल एट्रीब्यूट्स सारे के सारे मैप कर दिए हैं। हमारे पास तीसरा स्टेप है दैट इज मैपिंग ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप टाइप। तो उन बाइनरी रिलेशनशिप टाइप में हम देख लेते हैं कि क्या चीजें लिखी हुई हैं। ओके, लिखा हुआ है जी, फॉर ईच बाइनरी रिलेशन वन वन रिलेशनशिप टाइप आर इन ER schema diagram, identify relations S and T
that corresponds to entity types participating in R. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वन वन रिलेशनशिप हमारे स्कीमा डायग्राम में कौन कौन सी हैं। तो वन वन रिलेशनशिप हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजेस वाली आ रही है, और हमारे पास बाकी ये वन एन है, ये भी वन एन है, एम एन है, एन वन है, वन एन है। अच्छा जी, ये हमारे पास वन 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 आ गई। अच्छा, थ्री पॉसिबल अप्रोचेज हैं: फॉरेन की अप्रोच, मर्ज्ड रिलेशन अप्रोच, क्रॉस रेफरेंस और रिलेशनशिप रिलेशन अप्रोच। पहला है जी फॉरेन की में क्या, चूज वन ऑफ द रिलेशन से एस एंड इंक्लूड एज फॉरेन की इन एस द प्राइमरी की ऑफ टी। It is better to choose an entity type with total participation in R. Examples डायरेक्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। वन वन रिलेशनशिप हमारे पास मैनेजेस है। इट इज मैप्ड बाय चूजिंग द डिपार्टमेंट टू सर्व इन द रोल ऑफ एस, in the role of S, because its participation in the manager's relationship type is total. फिर उसके बाद आता है मैनेजर एसेसन ऑफ डिपार्टमेंट इज द फॉरेन की रेफरेंसिंग एम्प्लॉय, और ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये हमारे पास ये फिगर 9.2 है, रिजल्ट ऑफ मैपिंग कंपनी आर स्कीमा इनटू रिलेशनल स्कीमा। और इसमें फॉरेन की अप्रोच में हमें बताता है कि सबसे पहले आपने वन वन रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। फॉर ईच बाइनरी वन वन रिलेशनशिप टाइप आर इन स्कीमा डायग्राम आइडेंटिफाई द रिलेशंस एस एंड टी दैट कॉरिस्पॉन्ड टू एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशन आर। एस एंड टी वो वाली चीजें, मिसाल के तौर पर हमारे पास मैनेजर्स का रिलेशन जो हमने अभी देखा था, वो मैनेजर्स का रिलेशन में ये हमारे पास एक एम्प्लॉय को समझ लो ये एस है, और ये रिलेशनशिप मैनेजर्स का आर है, और ये दूसरा रिलेशनशिप टी है। अभी मैंने ये फर्स्ट किया, ये एस है, ये टी है, और ये रिलेशनशिप हमारे पास आर है। ये इसको डिफरेंट नाम दे रहा है। तो फिर हमारे पास तीन पॉसिबल अप्रोच क्या है कि फॉरेन की अप्रोच, चूज वन ऑफ द रिलेशन से एस, एस हमने पीछे बोला कि अभी हमारे पास एम्प्लॉय है, एंड इंक्लूड एज फॉरेन की इन एस, एम्प्लॉय में एज फॉरेन की ऐड कर दो एस में क्या, द प्राइमरी की ऑफ टी। टी कौन सा, जो अभी मैंने बोला एम्प्लॉय और मेरे ख्याल डिपार्टमेंट था, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। तो हमारे पास वो कह रहा है एम्प्लॉय के अंदर एज अ फॉरेन की ऐड कर दो, डिपार्टमेंट के अंदर जो चीज प्राइमरी की पड़ी हुई है वो हम ऐड कर दें। से ऐसा इंक्लूड एज फॉरेन की इन एज द प्राइमरी की ऑफ टी। इट इज बेटर, ब्रैकेट में लिखा है, इट इज बेटर टू चूज एन एंटिटी टाइप विद टोटल पार्टिसिपेशन इन आर द रोल ऑफ एस। अब वो आपको ये बता रहा है कि एक रिलेशनशिप है आर, उसके अंदर एक है एस और एक है टी। वो कहता है आप कोशिश करें, और बेहतर यही है कि वो वाली एंटिटी टाइप जो उस वन वन रिलेशनशिप में टोटल पार्टिसिपेट कर रही है, हम उसको एस का नाम दें। अब उसके मुताबिक हमारे पास इस वन वन रिलेशनशिप में हमारे पास जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो है डिपार्टमेंट की। तो इसलिए अब मैं इसको, पहले मैंने फर्स्ट किया था ये एम्प्लॉय एस है, ये आर है और ये टी है, लेकिन अब उसने हमें बताया कि जी एस उसको बोलो जो टोटल पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो अब डिपार्टमेंट टोटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये एस है, ये रिलेशनशिप आर है और ये रिलेशनशिप टी है। और एस रिलेशनशिप में जो कि डिपार्टमेंट है उसके अंदर ऐड करो एज अ फॉरेन की, क्या चीज ऐड करनी है, द प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय, द प्राइमरी की ऑफ टी। ठीक, ओके। ये हमारे पास फिगर आ गई है वन वन रिलेशनशिप मैनेजर्स 9.1 में। अभी मैंने आपको दिखाई, इट इज मैप बाय चूजिंग डिपार्टमेंट टू सर्व इन द रोल ऑफ एस। ये बात भी मैंने अभी आपको बताई, बिकॉज इट्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजर्स रिलेशनशिप इज टोटल। ये भी मैंने आपको बताया। मैनेजर एसेसन ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजर एसेसन ऑफ डिपार्टमेंट इज फॉरेन की रेफरेंसिंग टू एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखें। ये हमारे पास ये इसका
एस का हमने ऐड करना था। फॉरेन की मैनेजर एसएसएन ऑफ डिपार्टमेंट, इस फॉरेन की रेफरेंसिंग टू एम्प्लॉय मैनेजर एसएसएन ये रहा। इट इज मैनेजर एसएसएन, डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर होता है और वो हमारे पास एक फॉरेन की है और वो हम फॉरेन की को रेफरेंस कराएंगे एम्प्लॉय की तरफ। ठीक है, इस फॉरेन की रेफरेंसिंग एम्प्लॉय, एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजर्स बिकम द एट्रीब्यूट ऑफ डिपार्टमेंट। तो एट्रीब्यूट ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स के जो एट्रीब्यूट है यानी कि रिलेशनशिप के जो एट्रीब्यूट हैं वो हमारे पास अभी रिलेशनशिप मैनेजर्स का एट्रीब्यूट है एक स्टार्ट डेट। वो किसका एट्रीब्यूट बन जाएगा यहाँ पर से हम लेंगे और ये टेबल में किस टेबल का हिस्सा बनाएंगे वो हम बनाएंगे इट बिकम्स ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि एस टेबल है। तो एस टेबल में हमारे पास ये देखिए मैनेजर की स्टार्ट डेट हमने यहाँ पर हिस्सा बना दिया। हालांकि अगर आप डिपार्टमेंट का टेबल देखो तो उसके अंदर सिर्फ डी नंबर, डी नेम और मैनेजर एसएसएन हमारे पास जब हमने शुरू में बिल्कुल ड्रॉ किया था, ये हमारे पास 9 में डिपार्टमेंट को देखिएगा तो 9 में हमने देखा डी नेम और डी नंबर दो एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास ये दो की बजाय चार हो गए हैं। तो इसके अंदर हमने दो चीजें जो अभी ऐड की हैं, ये मैनेजर स्टार्ट डेट ये एक एट्रीब्यूट है जो कि मैनेजर्स रिलेशनशिप के ऊपर लिखा हुआ एट्रीब्यूट है, और मैनेजर एसएसएन हमारे पास एक हमने इसके अंदर ऐड किया है और हमने वो ऐड किया एज अ फॉरेन की जो कि हमारे पास एम्प्लॉय की तरफ पॉइंट करता है। और हमने ये देखा है कि ये हमने इसके अंदर डिपार्टमेंट में क्यों ऐड किया है, हमने एम्प्लॉय में ऐड क्यों नहीं किया, हमने उस टेबल में ऐड करना है जो कि टोटल पार्टिसिपेट कर रहा हो। जैसे कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान मैनेजर्स के रिलेशनशिप में डिपार्टमेंट टोटल पार्टिसिपेट कर रहा था, एम्प्लॉय पार्शियल पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए हम जिस जो फुल पार्टिसिपेट कर रहा उस टेबल के अंदर हम ऐड करेंगे एज अ फॉरेन की द प्राइमरी की ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और फिर हमने क्या किया, मैनेजर्स जो हमारा रिलेशनशिप था उसके एट्रीब्यूट को भी उसी टेबल के अंदर ऐड कर दी। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया इस फॉरेन की अप्रोच में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मर्ज रिलेशन approach, merge the two entity types and the relationship into a single relation। ये हमारे पास हम तब करते हैं, दो एंटिटीज को हम तब रिलेशनशिप में एक सिंगल रिलेशन में मर्ज कर देते हैं जब दोनों के दोनों ही पार्टिसिपेंट्स फुली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और वो टोटल पार्टिसिपेशन होती है। तीसरा हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस और रिलेशनशिप रिलेशन ऑप्शन। सेट अप अ थर्ड रिलेशन आर फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग द प्राइमरी की ऑफ टू रिलेशंस एस एंड टी रिप्रेजेंटिंग द एंटिटी टाइप। अब इस वाले केस में वो क्या कहता है कि एस और टी हमारे जैसे कि एम्प्लॉय डिपेंडेंट है वो वैसे ही रहे और हम एक और तीसरा जो है वो रिलेशन क्रिएट करते हैं और थर्ड रिलेशन क्रिएट करेंगे और फिर हम एस और टी की जो प्राइमरी कीज है उन दोनों का रेफरेंस उसके अंदर डाल देंगे। ये तीसरी अप्रोच थी। ठीक है, ओके ये हमारे पास जो स्टेप है मैपिंग ऑफ बाइनरी वन वन रिलेशनशिप टाइप आर, ये करने के बाद हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर जो चेंजेस आए हैं, डिपार्टमेंट वाली लाइन आपको ये नजर आ रही है, डी नेम डी नंबर, इसके अंदर दो चीजें मैनेजर एसएसएन और मैनेजर स्टार्ट डेट ये ऐड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है कि जी मैनेजर मैपिंग ऑफ बाइनरी वन एंड रिलेशनशिप टाइप। तो मैपिंग करने के लिए वन एंड रिलेशनशिप टाइप में हम देखते हैं हमारे पास कोई वन एंड रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आएगा जी सुपरवाइजर सुपरवाइजी वन एंड रिलेशन है, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट वन एंड रिलेशन है, इसी तरह डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का भी वन एंड रिलेशन है, डिपार्टमेंट और कंट्रोल का भी वन एंड रिलेशन है। यहाँ इस गिवन एग्जांपल में बहुत ज्यादा वन एंड रिलेशन है तो हम इसको गौर से देख लेते हैं। ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको बहुत गौर गौर से पढ़नी पड़ेंगी तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। ओके, फॉर ईच रेगुलर बाइनरी रिलेशन वन एंड रिलेशनशिप टाइप आर क्या करेंगे जी, आइडेंटिफाई द रिलेशन एस दैट रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप एट द एंड साइड ऑफ रिलेशन। क्या करना है जी, आपने सबसे पहले तो जो भी आपका रेगुलर बाइनरी वन एंड रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप टाइप आर है, उसके अंदर आइडेंटिफाई करें द रिलेशन एस दैट रिप्रेजेंट्स द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप एट द एंड साइड ऑफ द रिलेशनशिप। अब इसमें एस हमेशा ये यहाँ पे जो आपको नोटेशंस बता रहा है ना, इसमें आपको बताएगा रिलेशनशिप आर है
और दो एंटिटीज एस और टी हैं जिनके दरम्यान में वो एक रिलेशन है। तो वो कहता है अब इस वाले केस में जब वन एंड रिलेशनशिप है तो हमारे पास एस वो वाली एंटिटी होगी जो कि एन साइड के ऊपर होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट में ये आर है कंट्रोल, और ये हमारे पास प्रोजेक्ट एस होगा और ये टी होगा। इसी तरह से वन एंड रिलेशनशिप एम्प्लॉय और डिपेंडेंट में एन वाली साइड वाली जो एंटिटी है दैट विल बी एस। इसी तरह से हमारे पास एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, ये एक रिलेशनशिप है, इसके दरमियान ये वाली साइड एन वाली साइड हमारे पास एज एन एस होगी और दूसरे वाला रिलेशन हमारे पास एज टी होगा। ओके, इंक्लूड एज फॉरेन की इन एस, यानी वो वाली साइड जो कि एंड साइड पर है, द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन टी। प्राइमरी की आपने टी वाले साइड की प्राइमरी की लेनी है और एस में डालनी है, जो भी हमने पिछले स्टेप में भी यही किया था, प्राइमरी की टी की लेके एस में डाली थी। दैट रिप्रेजेंट्स द अदर एंटिटी टाइप इन पार्टिसिपेटिंग रिलेशनशिप आर, ये वही पुरानी बात है। इंक्लूड एनी सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ वन एन रिलेशन टाइप एज एट्रीब्यूट ऑफ आर। एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर आपको ये बात इससे समझ आ जाएगी कि वन एंड रिलेशनशिप टाइप जो हमने अभी देखे डायग्राम से, वर्क्स फॉर, कंट्रोल्स और सुपरविजन, ये वर्क्स ये सारे रिलेशन है। तो इनमें से हमारे पास वो क्या कहता है, फॉर वर्क्स फॉर वी इंक्लूड द प्राइमरी की। वर्क्स फॉर रिलेशन में मैं आपको लेके चलती हूँ, पहले वो देखें। वर्क्स फॉर, ये वाला वर्क्स फॉर, ये डिपार्टमेंट, ये अब इधर यहाँ पर टी है, ये आर है और ये एस है, सही। और इसमें देखेगा प्राइमरी की हमने एस के अंदर डालनी है, किसकी प्राइमरी की, टी की। तो टी की प्राइमरी की नेम और नंबर आ रहा है इधर, और यहाँ पर ऐसा सन है। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। Okay, for works for we include the primary key D number of the department relation as foreign key in the employee relation and call it a D number, जैसे ये वाला। एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का डी नंबर को अब मैंने रीनेम कर दिया क्योंकि हम सेम नाम बिल्कुल दो जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इस डी नंबर को डी एन ओ करके इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के टेबल में डाल दिया। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में अब एम्प्लॉय एन साइड वाला है, ये वन, और एन रिलेशनशिप में ये वन और ये एन साइड पर है। तो एन साइड में हम डालेंगे इसकी प्राइमरी की जो कि वन वाले साइड है, एन वाले साइड के डी नंबर को एस डी एन ओ करके हमने इसमें डाल दिया। ये हमें स्लाइड नंबर 13 ये बता रहा है। उसके बाद क्या कहता है, फॉर कंट्रोल्स, दूसरा रिलेशन। अब कंट्रोल्स का देखते हैं जी। फॉर कंट्रोल्स वी इंक्लूड प्राइमरी की डी नंबर। कंट्रोल में भी पहले आपको दिखा देते हैं, ये रहा। कंट्रोल्स में हमारे पास एन साइड पे प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये एस है और इसके अंदर ऐड होगी प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट। तो प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट जो है हमारे पास वो हम प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। आप देखो, प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट, प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट डी नंबर को हम अब प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। इसको यहाँ से देखें एज डी नम करके, सिंस इट इज अ फॉरेन की तो हमने इसका रिलेशन भी बना दिया हुआ है। फिलहाल अगर आप रिलेशन नहीं भी बना रहे तो भी हम इसके अंदर इसकी प्राइमरी की उठाएंगे और प्रोजेक्ट के अंदर डी नम करके हमने इसके अंदर भी ऐड कर दिया। इसी तरह से सुपरविजन के केस में भी आपका यही वाला काम है। और ऑल थ्री एग्जांपल्स जो हमने ये की हैं, ये सारी मैप करने के बाद हमारे पास सुपरविजन के केस में हम क्या ऐड करें। सुपरविजन के केस में हम एसएसएन को ऑफ एम्प्लॉय को एज अ फॉरेन की इन द एम्प्लॉय इटसेल्फ एंड कॉल इट सुपर एसएसएन। तो अब चूंकि एक सुपरविजन का एक रिलेशनशिप था और उसके अंदर हम देखते थे कि वो खुद ही वन साइड पर भी है और खुद ही एन साइड पे भी है, तो हमने इसके ही एसएसएन को ई सुपर एसएसएन करके इसके अंदर डाल दिया फॉरेन की करके, और इसका यहाँ से हमने लिंक बाद में देखते हैं कि कैसे बना। और ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद है हमारे पास स्टेप नंबर 5, मैपिंग ऑफ बाइनरी एम एन रिलेशनशिप टाइप। तो पिछली एग्जांपल में देखें एम एन कहाँ पर है, ये वाला एम एन रिलेशनशिप में एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, और ये देखें दोनों ही इसमें टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा,
For each regular binary MN relationship type R, create a new relations S to represent R. Include as foreign key. इस केस में क्या करना, फॉर ईच रेगुलर बाइनरी रिलेशन MN टाइप में आपका जो रिलेशन बन रहा था उसका नाम था हमारे पास वर्क्स ऑन। वर्क्स ऑन ये एक ऐसा रिलेशन है जो अभी हमने देखा था यहाँ पे। वर्क्स ऑन एक ऐसा रिलेशन है जो कि हमारे पास MN रिलेशन है। तो MN के केस में थोड़ा सा डिफरेंट काम ये कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक फॉर ईच रेगुलर बाइनरी रिलेशनशिप टाइप आर हम एक नया रिलेशन बनाएंगे टू रिप्रेजेंट दैट। हम एक नया रिलेशनशिप, अब वर्क्स ऑन के लिए अगर आप यहाँ पर देखो, वर्क्स ऑन के लिए आपके लिए यहाँ पर वर्क्स ऑन के लिए हमने एक नया रिलेशन ड्रॉ कर लिया है। एक ऐसा रिलेशन जो MN है, तो हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पूरा ये ड्रॉ कर लेंगे अपना टेबल जैसा जो होता है। ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड एज फॉरेन की attributes in S the primary key of relations that represent the participating entity type, their combination will form the primary key of S. अब ये जो हमारे पास बन रहा है एक नया रिलेशनशिप MN के अंदर हम क्या चीजें रखेंगे, MN टाइप में हमने उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया रिलेशन ड्रॉ किया, और जिन दो चीजों के दरमियान था वो था एम्प्लॉय के दरमियान और प्रोजेक्ट के दरमियान। तो एम्प्लॉय का जो प्राइमरी की है दैट इज SSN, उसको ESSN करके रख दिया है, और प्रोजेक्ट का जो है वो हमने P नंबर को PNO करके रख दिया है। तो इन दोनों की प्राइमरी की को इसके अंदर एज अ फॉरेन की हमने ऐड कर देना है। और उसके बाद हमारे पास जो जो तीसरा है दैट इज आर्स, ये वर्क्स ऑन रिलेशनशिप के ऊपर एक एट्रीब्यूट था जो कि यहाँ पे वर्क्स ऑन के ऊपर आर्स है। तो यही वाला एट्रीब्यूट जो सिंपल एट्रीब्यूट है वो एज इट इज हम यहाँ पर इसके अंदर मैप भी कर देंगे, और हमारे पास ये अब एक तीसरी चीज क्रिएट हो गई है। ये हमें क्या अचीव हुआ जी, हमें MN रिलेशनशिप को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमारे पास प्राइमरी की जो वर्क्स ऑन की है वो क्या कॉम्बिनेशन होगी, उन दोनों टेबल से आई हुई प्राइमरी की जो कि ESSN और P नंबर था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, ये डिस्कशन आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास छठा स्टेप आ जाता है जी कि मैपिंग ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कैसे करनी है। अभी तक हमने देखा सिंपल एंटिटीज नंबर 1 कैसे करनी थी, देन 2 पे हमने देखा वीक एंटिटी को कैसे करना था, तीसरा चौथा और पांचवे में हमने देखा है कि जब हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप हो तो हम कैसे करते हैं, उसमें 1 1 को किस तरह से मैप करना, 1 n को कैसे मैप करना, और फिर M n को कैसे मैप करना, वो हमने स्टेप्स विद एग्जांपल देखा था। अब छठा हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो हमने देखा था स्टार्ट में कि अगर हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, जैसे कि मैं फिर से एग्जांपल निकालूंगी आप लोगों के लिए, यहाँ पर लोकेशन जो है वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ये वाली चीज अभी हमने मैप नहीं की थी, तो अब हम ये वाला मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को किस तरह से मैप कर रहे होंगे। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए भी वो कहते हैं कि क्रिएट अ न्यू रिलेशन आर, ठीक है, और दिस रिलेशन आर विल इंक्लूड एन एट्रीब्यूट। ये जो नया रिलेशन आर होगा उसके अंदर एट्रीब्यूट होंगे कॉरिस्पॉन्डिंग टू मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट प्लस द प्राइमरी की K of the relation that represents the entity type and has A as attribute. और तीसरा पॉइंट है the primary key of R is combination of A and K. If the multi-valued attribute is complete, then we include it simple. एग्जाम्पल डायरेक्ट देख लेते हैं अभी की दफा हम किड्स फिगर्स 9.3D हम डायरेक्ट देखते हैं। 9.3D सॉरी 9.3D में हमारे पास है 9.4, 9.2, 9.3, 9.3 का जो डी आपको नजर आ रहा है डिपार्टमेंट लोकेशंस, तो वो कहते हैं कि जी इसके अंदर हमने डिपार्टमेंट लोकेशंस एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको एक नए रिलेशन से इसको रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो दो काम करने हैं वो ये करने हैं कि
This relation will include an attribute corresponding to a is a multi-valued attribute, जो कि हमारे पास अभी था the location, तो हम वो ऐड करेंगे, प्लस द प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऑफ द रिलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द एंटिटी टाइप दैट हैज एन ए। तो हम यहाँ से देखते प्राइमरी की इसकी कौन से वाली थी जी, प्राइमरी की ये हमारे पास डीलोकेशन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, और जिसके साथ ये मल्टी वैल्यूड जिस एंटिटी के साथ है उसके प्राइमरी की हमारे पास थी डी नंबर, ये वाली। तो इसकी प्राइमरी की को भी इसके अंदर ऐड कर देना है, तो हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये मैप हो जाएगा। और ये एक तो इसका अपना डिलोकेशन और प्लस जो दूसरे जिससे ये लिंक्ड है उसका डी नंबर एज जो प्राइमरी की इसमें हमने ऐड किया, ये दोनों मिलकर इस नए रिलेशन की प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट लोकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डी नंबर एंड डी लोकेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 7 स्टेप के ऊपर मैपिंग ऑफ एन एरे रिलेशनशिप। ये वो रिलेशनशिप है जिसके अंदर हमारे पास बाइनरी रिलेशन नहीं है बल्कि पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज मोर देन 2 है। तो ऐसे सारे एंटिटीज जिसमें हमारे पास मोर देन 2 एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप रिलेशन एस टू रिप्रेजेंट आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्किंग फॉर एक बाइनरी नहीं है बल्कि टर्नरी रिलेशनशिप है, तो मैं वर्क फॉर का एक अलग रिलेशन ड्रॉ कर दूंगी, एक टेबल जैसा ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, ओके। फिर इंक्लूड एज फॉरेन की एट्रीब्यूट्स इन एस, जो हमने नया बनाया है उसमें हम फॉरेन की के तौर पे क्या डालेंगे जी, द प्राइमरी कीज ऑफ द रिलेशन, उस रिलेशन की प्राइमरी की को डालेंगे दैट रिप्रेजेंट्स द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप। उस रिलेशन के अंदर पहले एक रिलेशन को मैंने टेबल की शक्ल में ड्रॉ कर लिया, फिर उस रिलेशन को जो मैंने टेबल की शक्ल में ड्रॉ किया है उसके अंदर एज अ फॉरेन की मैं वो सारे पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज की प्राइमरी कीज को डाल दूंगी। तीसरा स्टेप कहता है ऑल्सो इंक्लूड्स एनी सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एरे रिलेशनशिप टाइप। कोई भी सिंपल एट्रीब्यूट है अगर उस रिलेशनशिप में, तो वो भी हम जो नया रिलेशन बनेगा उसके अंदर डाल देंगे। मिसाल भी अभी आपके सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सप्लाई एक गिवन है। अच्छा, ये हमारे पास सप्लायर सप्लाई प्रोजेक्ट पार्ट, ये हमारे पास एक टर्नरी रिलेशनशिप गिवन है। ये हमारे पास जी बाइनरी रिलेशंस गिवन है। तो इसमें आपको वो कहता है कि द रिलेशनशिप टाइप सप्लाई, जो कि हमारे पास ये वाला है टर्नरी, मोर देन 2, 1 2 3 एंटिटीज हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं दिस कैन बी मैप टू द रिलेशन सप्लाई 9.4 फॉलोइंग स्लाइड हुज प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 फॉरेन कीज एस नेम एस पार्ट नंबर प्रोजेक्ट नंबर। इसका हम किस तरह से करेंगे जी, हम हमारे पास सप्लाई जो है इसका एक नया रिलेशन बन जाएगा। पहले तो आप देखो सप्लायर पार्ट और प्रोजेक्ट ये तीनों सिंपल बनेंगे, सप्लायर प्रोजेक्ट और पार्ट ये तीनों बन गए, इन तीनों के साथ एट्रीब्यूट आ गए। चौथा जो है ये सप्लाई, ये एक रिलेशन है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पे इसके लिए ड्रॉ कर दिया। और ऊपर तीनों जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज हैं उन तीनों की प्राइमरी कीज, इसकी एस नेम, इसकी प्रोजेक्ट नेम, इसका पार्ट नंबर, ये तीनों एंटिटीज ऐड कर देनी है, तीनों चीजें ऐड कर देनी है। प्लस इसके अंदर चौथी सप्लाई की अपना एक एट्रीब्यूट है जो कि आपको सिंपल यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से मैप करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी ये कोरोस्पोंडेंस बिटवीन ईआर एंड रिलेशनल मॉडल। ईआर मॉडल में हम चीज़ों को क्या क्या कह रहे हैं, रिलेशनल मॉडल में हम उसी चीज़ को क्या कह रहे हैं। जैसे अब हमारे पास है किस तरह से कोरिस्पोंडेंस इसमें बन रही है, ये अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आप ये स्लाइड आसानी से समझ जाएंगे। ओके, उसके बाद है हमारे पास मैपिंग ई डबल ई आर मॉडल कंस्ट्रक्ट्स टू रिलेशन। तो वी एट 2 स्टेप्स 8 एंड 9 टू मैप डबल ई आर मॉडल कंस्ट्रक्ट्स। तो स्टेप 8 जो है वो स्पेशलाइजेशन के लिए है, और स्टेप 9 जो है ना वो हमारे पास कैटेगरीज या यूनियंस को मैप करने के लिए है। तो हम देखते हैं जी हमारे पास स्टेप 8 जो है वो ऑप्शंस फॉर मैपिंग स्पेशलाइजेशन वो हमारे पास 4 हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले 8A 8B 8C 8D, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, सब बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने करना क्या है कि कन्वर्ट ईच जनरलाइज्ड विद m सब क्लासेस S1 S2 से Sm तक।
and generalized superclass C, where the attributes of C are K1, K, A1, A से AN तक. K is the primary key and into relation schema using one of the following four options. हमारे पास एक स्पेशलाइजेशन है और हमारे पास जो सब क्लासेस हैं उसको कह रहा है वो इधर कि हमारे पास सी जो है वो एक सुपर क्लास है, उसके नीचे S1 S2 SN तक SM तक जो है वो जनरलाइज उसकी सब क्लास है. सी सुपर क्लास, S1 से N सब SM तक उसकी सब क्लासेस हैं और सी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं A1 A2 A3 A4 वगैरह. इसके अलावा उसके अंदर एक के है, के क्या जी उसका प्राइमरी एट्रीब्यूट है. इसको मैप कैसे कर रहे हैं जी? हम इसको मैप ऐसे कर रहे हैं जी, 8A में हम मल्टीपल रिलेशंस सुपर क्लास एंड सब क्लास, मल्टीपल रिलेशंस सब क्लास रिलेशंस ओनली. उसके बाद है हमारे पास सिंगल रिलेशन विद वन टाइप एट्रीब्यूट. के बाद है सिंगल रिलेशन विद मल्टीपल टाइप. ये आपको आगे एग्जांपल से समझ आ जाती है. सबसे पहले हम देख लेते हैं. अच्छा, इसके अंदर ना आपने ये जो ABCDIFG ये वाले पढ़ के आपने घबराना नहीं है, ये आसान सी चीजें होती हैं. ठीक है. ओके, ऑप्शन 8 है क्या है? मल्टीपल रिलेशंस सुपर क्लास एंड सब क्लास. क्रिएट अ रिलेशन L और सुपर क्लास C विद एट्रीब्यूट्स. कौन कौन से एट्रीब्यूट्स? हमने एक L रिलेशन क्रिएट करना विद एट्रीब्यूट्स. उस एक नया रिलेशन सुपर क्लास के लिए हम बनाएंगे और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट डालेंगे वो कौन कौन से होंगे? जो कि हमारे सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे उसके अंदर डाल देंगे और उस रिलेशन की प्राइमरी की वही होगी जो हमारे सुपर क्लास की है. उसके बाद आएगा हम एक और रिलेशन एल आई क्रिएट करेंगे फॉर ईच सब क्लास. अब हमारे पास एक हमने सुपर क्लास के लिए रिलेशनशिप क्रिएट किया, उसको हमने एल कह दिया. सब क्लासेस के लिए रिलेशनशिप अगर हमारे पास 1 2 3 4 जितनी भी 1 से लेकर M तक जितनी भी सब क्लासेस हैं उन सब के लिए हम सेपरेट रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे और उनके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखेंगे? जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, जो हमारे पास उस सब क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे वो वाले, और उसके अंदर उसी सब क्लास की होगी और उसके अंदर प्राइमरी की ऑफ एल आई हमारे पास क्या होगा. दिस ऑप्शन वर्क्स फॉर एनी स्पेशलाइजेशन टोटल पार्टिसिपेशन. ये हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं. एम्प्लॉय, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर, ये सारी जो है वो सब क्लासेस थी. तो पहले उसूल के मुताबिक हमने एक सिंपल एक नया जो है वो रिलेशन बनाना है सुपर क्लास के लिए और उसके सारे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर डाल देने हैं और उसका जो प्राइमरी की है वो वही होगा. इस नए टेबल में SSN ही इसकी प्राइमरी की है जो कि हमारे पास पहले भी एम्प्लॉय की प्राइमरी की थी. ठीक है, जो हमारे पास पहले थी वही अब भी है. उसके बाद सब क्लासेस के लिए भी हमने इसी तरह से रिलेशंस बना दिए. सब क्लासेस सेक्रेटरी उसके लिए रिलेशन बना दिया सब क्लास का, उसमें टाइपिंग स्पीड उसका एट्रीब्यूट था. फिर टेक्नीशियन वो हमने बना दिया और इसी तरह से ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ. ये यहाँ पे पहले सबसे पहले एम्प्लॉय के लिए हमने एक रिलेशन ड्रॉ किया और उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स हमने उसके रख दिए. प्लस उसके अंदर हमें ये यहाँ से देख के पता चला कि प्राइमरी की उसका ऐसा ना, तो वही हमने इधर रिलेशन में भी रख दिया इस तरह से. दूसरे नंबर पे हमने देखा जी हमारे पास 3 सब क्लासेस है तो हमने इन तीनों सब क्लासेस के लिए भी रिलेशन क्रिएट कर दिए 1 2 3. और उसके बाद हमने देखा इनके अपने अपने एट्रीब्यूट, टाइपिंग, टी ग्रेड, इंजीनियर टाइप, ये भी हमने इसके अंदर सब में डाल दिए. प्लस इसके अंदर हम क्या डालेंगे जी, हमारे पास जो सुपर क्लास की प्राइमरी की है, सुपर क्लास की प्राइमरी की को भी हम हर एक सब क्लास के अंदर डाल देंगे जिससे हमें ये पता चलेगा ये इसके साथ लिंक्ड है. पहली ऑप्शन ये. दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, मल्टीपल रिलेशन सब क्लास रिलेशन ओनली. इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बी शक्ल आपको यहाँ पे नजर आ रही है. इसके अंदर हम क्या करेंगे जी, क्रिएट अ रिलेशन फॉर ईच सब क्लास, क्रिएट अ रिलेशन एल आई फॉर ईच सब क्लासेस विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ एल आई. कौन कौन से होंगे जी? इसमें हम एक ही रिलेशन एल आई बनाएंगे और उसके अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे? सब क्लास, जो पहली सब क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स, प्लस जो हमारे पास है सुपर क्लास उसके भी एट्रीब्यूट्स उसके अंदर आ जाएंगे. सब क्लास और सुपर क्लास सारे एट्रीब्यूट्स एक ही क्लास के अंदर आ गए और जो रिलेशनशिप है उसका जो प्राइमरी की है वो वही होगा जो हमारे पास सुपर क्लास का है. दिस ऑप्शन ओनली वर्क्स फॉर स्पेशलाइजेशन whose सब क्लासेस आर टोटल or works best if sub classes are disjoint.
तो ये वाले केस में आप देखो कि हमारे पास एक ही हमारे पास की फिगर कार की गिवन है, नहीं है, हाँ नहीं। ओके, इस वाले केस में हमारे पास वो कहता जी आप क्या करो, इन सारी हमारे पास ये दो मिलाकर एक ये बन रहा था, तो इसके अंदर हमारे पास व्हीकल से कार और ट्रक है। कहता है एक ही सिर्फ बनाए आप रिलेशन, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे जो है वो आप इसके अंदर डाल दें इकट्ठे करके, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लाइसेंस प्लेट नंबर, प्राइस, मैक्स स्पीड, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और कार के लिए भी ये बन गया, और इसी तरह से ट्रक के लिए भी हमारे पास बन गया जी, व्हीकल आईडी, लाइसेंस प्लेट नंबर वगैरह वगैरह। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने ये वाली मैक्स स्पीड, नंबर ऑफ पैसेंजर, व्हीकल आईडी, प्राइस, लाइसेंस प्लेट, ये सारी चीजें कार के लिए भी हैं। आप देखें, लाइसेंस प्लेट, प्राइस, मैक्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, लाइसेंस प्लेट नंबर, प्राइस, नंबर ऑफ एक्सेल्स, टोनेज, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके अंदर जो प्राइमरी की होगा वो क्या होगा जी, वो प्राइमरी की हमारे पास होगा जो पेरेंट क्लास है उसका, पेरेंट क्लास का प्राइमरी की कार और ट्रक दोनों के अंदर आ गया। और लाइसेंस प्लेट नंबर, प्राइस दोनों में कॉमन था, वो भी देखें ये दोनों एज इट इज आ रहे हैं। इसके अलावा इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स इनकी अपनी अपनी जगहों पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले तरीके में वो क्या कहता है कि आप जो मेन क्लास है, जैसे ऊपर वाले में मेन क्लास बनाया, नीचे सब क्लासेस बना के अटैच की, ये नहीं करें, बल्कि दूसरे वाले ऑप्शन में आप क्या करें कि आप सब क्लासेस, हर एक सब क्लास के अपने अपने एट्रीब्यूट्स प्लस उसके सुपर क्लास के जो एट्रीब्यूट है वो उसके अंदर डाल दिए, और जो आपका टोटल बनेगा उसके अंदर प्राइमरी की दोनों की सेम ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सी और डी ऑप्शन आ जाती है, सिंगल रिलेशन विद वन टाइप एट्रीब्यूट। क्रिएट अ सिंगल रिलेशन एल विद एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से होंगे, विद एट्रीब्यूट्स ऑफ एल इक्वल टू के इज प्राइमरी की, ए वन से लेकर ए एल एन तक, यूनियन एट्रीब्यूट्स ऑफ एस वन, ठीक है, सुपर की के प्लस सब क्लास के करते करते जितनी सब क्लासेस हैं उन सब के यूनियन टी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये वो वाला एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर जाकर हमारी जिस वेरिएबल की बेस पर हमारे पास सब क्लासेस बन रही हैं, यूनियन टी टी वो वाला है, ठीक है। और प्राइमरी की उस रिलेशनशिप का वही होगा जो हमारे पास पहले भी था, ही अभी भी इसका प्राइमरी की रहेगा। द एट्रीब्यूट टी इज कॉल्ड अ टाइप attribute that indicates the subclasses to which each tuple belong। मिसाल के तौर पर इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखो तो एम्प्लॉय जो है वो एक जॉब टाइप ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर आकर एम्प्लॉय, सेक्रेटरी, टेक्नीशियन और इंजीनियर के अंदर डिवाइड हो रहा था, जिसकी बुनियाद पर हम इन चीजों को स्पेसिफाई कर पाए, वो एक वेरिएबल था जॉब टाइप। तो अब वो कहता है जो नया बनाओगे ना आप रिलेशन, उसके अंदर इसके सारे एट्रीब्यूट डाल दो, ये वाला जिसकी बेस पर हो रहा है वो वाला एट्रीब्यूट डालो, प्लस इन सब के एट्रीब्यूट डालो, तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगी। और हम आपको दिखाते हैं ऑप्शन सी के बाद ये रहा एम्प्लॉय, और उसके अंदर सब चीजें वही हैं, अगर आप देखें ये सब की सब वही हैं जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही थी, ये सारी की सारी, टाइपिंग स्पीड, टी ग्रेड, इंजीनियर टाइप, ये सब भी वही है, ये सारी एम्प्लॉय की अपनी है, और ये जॉब टाइप ये टी है वो वाला जिसकी बेस पर हमने स्पेशलाइजेशन की है, तो ये ऑप्शन हमारे पास हो गई सी। इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें वो कहता है ए सिंगल रिलेशनशिप विद मल्टीपल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर हम कहेंगे क्रिएट अ रिलेशन स्कीमा एल विद एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे प्राइमरी की और उसके सारे एट्रीब्यूट्स, यूनियन ऑफ सब क्लासेस, सारी सब क्लासेस के एट्रीब्यूट्स, फिर यूनियन जितनी भी चीजों के ऊपर वो स्पेसिफाई हो रहे हैं वो, एंड प्राइमरी की ऑफ एल इज के। तो ईच टी आई जो कि 1 से लेकर M तक जितनी भी सब क्लासेस है उन सब के अंदर है, तो इट इज अ बूलियन टाइप एट्रीब्यूट इंडिकेटिंग वेदर और नॉट अ टपल बिलोंग्स टू दैट सब क्लास और नॉट। यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखाते हैं।
यहाँ पर आपको ये नजर आएगा कि जी ये हमारे पास मिसाल के तौर पर पहले फिगर दिखा देते हैं आपको। ओके, इधर देखें पार्ट नंबर, पार्ट से आगे मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, परचेज पार्ट, इनके अपने 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अपने 2 एट्रीब्यूट्स हैं और ये हमारे पास एक है। तो वो कहता है अब इसको इस तरह से करो कि अब हमारे पास एक बूलियन टाइप का एट्रीब्यूट रख देंगे जो हमें ये बताएगा कि मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एक एम फ्लैग कर देंगे और एक परचेज्ड पार्ट पी फ्लैग कर देंगे। अगर वो ओके है फ्लैग तो फ्लैग ट्रू कर दे, अदरवाइज वो फ्लैग को फॉल्स कर दे और बाकी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स इसमें डाल दे। तो आप देखें कि ये पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, एम फ्लैग, ये सारी की सारी चीज आपको 25 से ये रहे। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरिंग बैच, ड्राइंग, ये सारी आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग बैच, ड्राइंग, सप्लायर नेम, लास्ट प्राइस, ये देखें लास्ट प्राइस, सप्लायर नेम, ये सब आ गया। और इसके साथ आप देखो यहाँ पर बस 2 चीजें इसने ऐड की, क्योंकि ये बूलियन टाइप का है तो इसके अंदर इसने 2 चीजें ऐड कर दी हैं। एक था जी हमारे पास एम फ्लैग और दूसरा थी हमारे पास पी फ्लैग। अगर तो ये परचेज पार्ट का हिस्सा होगा तो जी ट्रू हो जाएगा ये और ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये मैन्युफैक्चर्ड के लिए फिल हो रही होंगी वैल्यूज तो यहाँ पर फॉल्स हो, ये मैन्युफैक्चर के लिए ट्रू आ जाएगा, फिर परचेज के लिए फॉल्स आ जाएगा। ये थी 4 हमारे पास ऑप्शंस जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इन चीजों को मैप कर सकते थे, जिसको हम कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन। 8A, 8B, 8C, 8D, होपफुली आप इसको 2 दफा पढ़ेंगे और 2 दफा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज है इस स्टेप की, एल्गोरिदम के, और वो क्या है कि जी मैपिंग ऑफ शेयर्ड सब क्लासेस। ये मेरा ख्याल है मैपिंग ऑफ शेयर्ड सब क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस केस में क्या कहता है जी, अ शेयर्ड सब क्लास सच एज स्टूडेंट असिस्टेंट इज अ सब क्लास ऑफ सेवरल क्लासेस। ये आपको दिखाते हैं पहले स्टूडेंट असिस्टेंट। स्टूडेंट असिस्टेंट इज इनहेरिटेंस ऑफ सेवरल, मतलब स्टूडेंट से भी हो रहा है और एम्प्लॉय से भी, ये इसके मल्टीपल पेरेंट्स है। ठीक है, तो ये मल्टीपल इसके पेरेंट्स हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। These classes must have the same key attribute, otherwise the shared subclass would be a category. We can apply one of the options discussed in step 8 to shared subclass subject to the restrictions. और उसके बाद हमारे पास ये नजर आ जाता है, कहता है आप स्टेप 8 में से कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के तो आप ये वाला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो और आपको ये चीज नजर आ जाएगी। आप इसको पढ़ेंगे ये भी आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है लास्ट, और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास मैपिंग ऑफ यूनियन टाइप या कैटेगरीज। तो यूनियन टाइप या कैटेगरीज क्या थी, ये वाली जिसमें हमने देखा था ओनर के ऊपर हमारे पास ओनर पर्सन से भी हो सकता है, बैंक से भी हो सकता है, कंपनी से भी हो सकता है। और हम यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन, इधर स्पेशलाइजेशन कह रही हूँ, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि रजिस्टर्ड व्हीकल ट्रक भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, और इन दोनों ओनर और रजिस्टर्ड व्हीकल के दरमियान एक रिलेशनशिप है, दैट इज ओन्स। तो हमारे पास अब ये कैसे क्या कहता है जी, मैपिंग ऑफ यूनियन टाइप में for mapping a category whose defining superclass have different keys, it is customary to specify a new key, artificial key, which is called surrogate key when creating a relation to correspond to that category. सिंपल हम देख लेते हैं 9.7 फिगर जो आपको ये आगे नजर आएगी, ये वाली किस तरह से जी। हम वो कहता है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक नया रिलेशन ओनर बनाएंगे, ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है ये वाला, इसके लिए हम एक नया रिलेशन ड्रॉ करेंगे, वो हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, हम नया ऐड कर देंगे द प्राइमरी की ऑफ द ओनर रिलेशन इज द सरोगेट की विच इज कॉल्ड ओनर आईडी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी प्राइमरी की बनाई, दैट इज ओनर आईडी, और ये एक सरोगेट की है। और चूंकि ओनर जो है वो कंपनी, बैंक और पर्सन कोई भी हो सकता है, तो हमने यही ओनर आईडी इन तीनों के अंदर ऐड कर दिया, पर्सन, बैंक और कंपनी के अंदर एज अ फॉरेन की हमने इसको अंदर ऐड कर दिया। यूनिक वैल्यूज ऑफ ओनर आईडी कैन बी क्रिएटेड बाय द सिस्टम, यूजफुल to add an attribute owner type to owner relation indicated if record represents bank, company or whatever। तो आप ये एक ओनर आईडी अपने तीनों में ऐड कर दिया। अब जो आईडी यहाँ से ऐड होगी वही आपको बताएगी कि जी ये कंपनी से है इसका ओनर, या पर्सन है, या कोई बैंक है। और ये आपके सामने इसकी एग्जांपल है। अब हमारे पास इसमें चैप्टर जो है वो उसकी एंड में समरी है, और समरी में बस इतना ही है कि जी आपके पास ER टू रिलेशनल मैपिंग में 7 स्टेप्स हैं।
जो बेसिक्स हैं, और अगर उसके अंदर जनरलाइजेशन या फिर कैटेगरीज बनी हुई हैं जिसे हम यूनियन भी कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 8वां 9वां स्टेप है। 8वें स्टेप के अंदर फर्दर हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप चारों में से कोई भी एक अवेल कर सकते हैं। और स्टेप 9 आपके सामने अभी लास्ट में डिस्कस हुआ। हमारा चैप्टर बस अब इतना ही है। इसमें से कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।